अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे थोड़ा सा फैसल MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में कि फैसल का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो कैसे काम करता है, और आपको थोड़ा सा इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि आप इसके जो कनेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं। पाक टेक का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर जो है वो लोड कर चुके हैं। अब हम आपको जो वो फैसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में बता रहे हैं कि कैसा ये काम करने में, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें आपको पहले फैसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताते हैं। उसकी हमने अनबॉक्सिंग की, आपने वो वीडियो देखनी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने होते हैं। तो चलें आपको वीडियो दिखाते हैं, पहले फैसल MPPT चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग की। हमने फैसल का ये MPPT चार्ज कंट्रोलर लिया, ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। हमने इसकी अनबॉक्सिंग की और आपको थोड़ा सा इसका जो है वो रिव्यू करवा रहे हैं। तो इसकी जो सारी साइड है, एक तरफ फैन लगे हुए, इस तरफ इसके बैटरी और सोलर पैनल के कनेक्शन है और बैटरी वोल्टेज सेट करने का ब्लू रेजिस्टेंस, और इसके साथ ये थंबनेल आते हैं। अब अगर इसकी बैटरी और सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसके जो है वो लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं कि बैटरी लिखे हुए, इसके आपने लेफ्ट साइड के ऊपर बैटरी का माइनस लगाना है और राइट साइड पर आपने बैटरी का जो है वो प्लस लगाना है। उसके साथ ही आपने जो सोलर पैनल का आपने प्लस लगाना है, यानी कि आपने उसका जो है वो प्लस सोलर पैनल का आपने प्लस लगाना है और उसकी राइट साइड पर आपने सोलर पैनल का जो आपने माइनस लगाना है। तो ये इसके कनेक्शन है। और इसके साथ एक ब्लू कलर का आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कोने पर आपको एक ब्लू रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। आपने इससे बैटरी की जो वोल्टेज सेटिंग करनी है। आपकी बैटरी अगर एसिड बैटरी है, ड्राई बैटरी है या और लिथियम वगैरह की है तो आपने उसके हिसाब से आपने इसकी वोल्टेज यहाँ पर सेट कर लेने हैं। तो इसके साथ राइट साइड पर कोने पर आपको एक जंपर नजर आ रहा है। अगर आपकी एक बैटरी तो आपने 12 वोल्ट के ऊपर रखने, और अगर आपकी दो बैटरी हैं 24 वोल्ट का सिस्टम है तो आपने इस जंपर को निकाल कर आपने 24 वाले ऑप्शन पर आपने रखना है, यानी कि दूसरे दो पिनों के ऊपर आपने इस जंपर को निकाल कर लगा लेना है। तो ये है इसके बैटरी की कनेक्शन। आपने सबसे पहले जो है वो सोलर पैनल लगाकर इसकी बैटरी की जो है वो कट ऑफ वोल्टेज सेट करने हैं। उसके बाद आपने जो है इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना है, तब ये प्रॉपर काम करेगा। अगर आप इसकी ये काम आप जो है वो इसकी ये प्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका सोलर कंट्रोलर जो है वो खराब हो सकता है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों का ख्याल करके इसकी बैटरी के जो कनेक्शन होंगे आपने वो करने हैं। अब हम इसका आपको डाटा भी दिखा देते हैं। इसकी जो डाटा शीट है उसमें बताया गया है कि आप इसको कितने वाट्स तक सोलर पैनल दे सकते हैं, कितने वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। अगर आप उनसे अबव जाएंगे या उनसे आप अगर ज़्यादा जो है वो अगर देंगे वोल्टेज तो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो चलें आपको इसका डाटा शीट भी दिखाते हैं। अगर इसके डाटा की बात की जाए तो आप इसको जो दोनों बैटरियां कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल बैटरी भी और दो बैटरियां भी 24 वोल्ट पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसके वोल्टेज की बात करें, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो इसके हैं वो 15 से लेकर 85 वोल्ट तक है। आप इसको 15 से लेकर 85 वोल्ट तक दे सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना आपका ये MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा हीट अप होकर। उसके बाद अगर आपने ये जो आपको मैंने बताया, ये आपको मैंने 12 वोल्ट पर बताई इसकी वोल्टेज की रेंज। अगर आप इसको 24 वोल्ट पर आप इसको रखना चाहते हैं, आप 24 वोल्ट का आपके पास सिस्टम है, तो आपने इसको जो 34 से लेकर 85 वोल्ट तक देने हैं इसको। इससे आपने इसके दरम्यान में रहना है, इससे आपने जो है वो कम नहीं करेंगे तो आपका, अगर आप इसको कम करेंगे तो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर ऑन नहीं होगा, और अगर आप इसको ज्यादा देंगे तो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर खराब हो सकता है। अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो आप इसको सिंगल बैटरी पर 1200 वाट तक आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप 24 वोल्ट का सिस्टम लगाते हैं तो आप इसके साथ जो है वो 2400 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसकी डाटा शीट की सारा जो डाटा है। अगर आपने इनके अंदर रहते हुए इसको कनेक्शन देंगे, सही तरीके से करेंगे तो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है आगे दोस्तों के साथ, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।